अगर आप लगातार इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप मैथ्स के अंदर धीरे धीरे इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे कि लोग आपको आइंस्टीन का कज़न समझने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है अनिल वर्मा। मैं सुबह 7 बजे आपके लिए लेकर आता हूं बस 2 सवाल की बात। ठीक है, इन 2 सवालों की बात में 2 क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं और 1 क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं। सारे क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा होता है। चलिए देखिए, जैसे ये हमारा 29 नंबर लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले हमने 28 यानी 28 लेक्चर हैं वो बहुत ही सावधानी से कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आज का क्वेश्चन। और क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपको पता है, बहुत ही शानदार जानदार रहने वाला है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पारुल और चारू अकेले 72 दिनों और 144 दिनों में एक नौकरी पूरी कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 18 दिनों के बाद श्रेया उनसे मिलती है। यदि नौकरी 33 दिनों में पूरी हो जाती है तो श्रेया अकेले कितने दिनों में उसी नौकरी का दुगना काम कर सकती है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए भाई, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि पारुल, ये कौन है? पारुल। पारुल और चारू, पारुल एक काम को कितने दिनों में कर रही है? 72 दिनों में। और चारू कितने दिनों में कर रही है भाई? 144 दिनों में। तो इन दोनों के द्वारा जो कुल काम होगा वो क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 144 यानी 144 है वो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 144 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो ये 2 की इफिशियंसी आ गई और ये कितने की इफिशियंसी आ गई? 1 की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मान लिया कि ये जो पारुल है और ये जो चारू है वे दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 18 दिनों के बाद, इसका मतलब 18 दिन तक उन दोनों ने एक साथ काम किया है। यानी 18 दिनों में किया गया काम, 18 दिनों में किया गया काम, किया गया काम। एक दिन में काम कितना हो रहा है अभी? एक तो ये हो रहा है, 2 ये हो रहा है, मतलब एक दिन में 3 हो रहा है। तो 18 दिनों में कितना होगा? 18 तिया 54 काम होगा। कितना होगा? 54 काम। यदि नौकरी 33 दिनों में क्या हो जाती है? पूरी, यानी 33 डेज में क्या हो जाती है? नौकरी है वो पूरी हो जाती है। देखो 18 दिन तो काम कर ही लिया, नौकरी कितने दिनों में पूरी हो रही है? 33 दिनों में। तो ये जो श्रेया मिलेगी, श्रेया अगर साथ आएगी तो श्रेया कितने दिन काम करेगी भाई? 18 के बाद में 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 3 33, मतलब 15 दिन। श्रेया कितने दिन काम करेगी? 15 दिन काम करेगी। श्रेया अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकती है? तो बताओ भाई, श्रेया ने 15 दिन काम किया और 15 दिनों में काम कितना किया भाई? ये देखो फिर 54 काम तो हो गया, कुल काम कितना था? 144 काम। भाई कुल काम कितना था? 144 काम। 144 में से 54 काम तो हो ही गया, काम पीछे कितना बचा? 90 काम। इसका मतलब जो बचा हुआ 90 काम है, बचा हुआ जो 90 वर्क है वो किसने किया? श्रेया ने किया, पारुल ने किया, चारू ने किया। इन तीनों ने मिलकर के किया, इन तीनों ने मिलकर के किया। और कितने दिनों में कर दिया? 15 दिनों में कर दिया। इसका मतलब एक दिन में काम कितना हुआ था? 6 काम हुआ था। कितना हुआ था? 6। एक दिन में यदि 6 काम हुआ है, जिसमें से पारुल कितना कर रही है अभी? 2 कर रही है। चारू कितना कर रही है? 1 कर रही है। तो ये जो बच गई श्रेया, ये जो बच गई कौन? श्रेया। ये श्रेया है वो कितना काम करेगी भाई? टोटल काम 6 हो रहा है, ये 2 कर रही है, ये 1 कर रही है। तो इसका मतलब ये कितने काम करेगी भाई? 3 काम करेगी। कितने काम करेगी? 3 काम करेगी। ठीक है, ये 3 काम करेगी। और हमें क्या बोला है? श्रेया अकेले कितने दिनों में उसी नौकरी का दुगना, उसी नौकरी का दुगना मतलब दुगना काम कितना हो जाएगा भाई? दुगना काम कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, 144 का दुगना कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2। और कितने की स्पीड से करना होगा भाई? श्रेया को 3 की स्पीड से करना होगा। कितने की स्पीड से? 3 की स्पीड से करना होगा। तो 3 निम 27 और 3 छिके 18। तो कितने डेज लगेंगे भाई? 96 दिनों में है वो काम पूरा हो जाएगा। कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? 96 दिनों में है वो काम पूरा हो जाएगा। चलिए बताइए भाई, सवाल आया समझ में? ये बताइए, सवाल आया समझ में क्या है भाई? सवाल है आया समझ में क्या? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल हैं वो आपके एग्ज़ाम में
पूछे जाते हैं। ऐसे ही सवाल क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार दोबारा देखिएगा इसी क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि पारुल और चारू अकेले 72 दिनों में और 144 दिनों में नौकरी पूरी कर सकते हैं। 144 दिनों में और 72 दिनों में नौकरी है वो पूरी कर सकते हैं। अगर ये पूरी कर सकते हैं तो पूरा काम कितना हो गया 144। 144 काम, ये 2 की एफिशिएंसी आ गई, ये 1 की एफिशिएंसी आ गई, मतलब 3 की एफिशिएंसी से काम कितना हो जाएगा 18 दिन में 54 काम हो जाएगा। 54 काम तो हो गया, काम पीछे कितना बचा 90 काम। और 90 काम कितने दिनों में हो रहा है भाई? पूरा काम 33 दिनों में हो रहा है। पूरा काम कितने दिनों में हो रहा है 33 दिनों में, जिसमें से 18 दिन काम तो किसने कर दिया पारुल और चारू ने कर ही दिया। तो पीछे कितना बचा फिर 15 और 15 बचा, तो 15 का भाग दे देंगे 90 में, यानी एक दिन में कितना काम हुआ है 6। एक दिन में 6 काम इन तीनों ने किया है। इसका मतलब पारुल तो 2 ही कर रही है, ये चारू 1 ही कर रही है। ये चारू कितना कर रही है भाई 1 ही कर रही है। और श्रेया 3 काम करेगी तभी तो होगा भाई। और श्रेया दुगना काम करेगी 96 दिनों में। ठीक है, सवाल ज़्यादा बड़ा नहीं था, कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर आप इसको और किसी से तरीके से करते, एक दिन की एफिशिएंसी निकालते, वैसे करते, फलाना करते, दिगड़ा करते, टाइम भी चला जाता और सवाल भी आपके हाथ से शायद ही निकल जाता। जैसे देखो ये वाला सवाल है सॉरी, सवाल देखिएगा कि अरुणा, सीमा और प्रियंका अकेले क्रम से 60 दिनों, 90 दिनों और 120 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर एक काम करते हैं और 15 दिनों के बाद सीमा काम छोड़ देती है। यदि काम 50 दिनों में पूरा हो जाता है तो प्रियंका अकेले कितने दिनों में उसी काम का दुगना कर सकती है? तो बताइए भी उसी काम का दुगना है वो कितने दिनों में हो सकता है? देखो अरुणा, सीमा और प्रियंका, ये है अरुणा, ये है सीमा और ये है प्रियंका। ये इस काम को कितने दिनों में 60 दिनों में, ये इस काम को कितने दिनों में 90 दिनों में, और ये इस काम को कितने दिनों में 120 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर के काम करते हैं। चलो तीनों मिलकर के काम कितना करेंगे भाई 360। 360 में 60 का भाग देंगे कितने आएंगे 6, इसमें भाग देंगे कितना आएंगे 4, इसमें भाग देंगे कितना आएंगे 3। इसका मतलब अरुणा की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 6, और सीमा की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 4, और प्रियंका की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है 3। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि ये इनके द्वारा एक दिन में किया गया काम है। क्या है? ये इनके द्वारा एक दिन में किया गया काम है। बताओ इतनी बातें आई क्या समझ में? ये इनके द्वारा एक दिन में किया हुआ काम है। ठीक है, आगे देखिए, वे तीनों मिलकर के 15 दिनों के बाद सीमा काम छोड़ देती है। इसका मतलब 15 दिन तो इन्होंने तीनों ने काम किया था भी। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं तीनों? एक दिन में 6 4 10, 10 और 3 13, तो 15 दिनों में कितना हो जाएगा भाई 15 गुणा में 13, 15 गुणा में 13 कितना हो गया 195 काम हो गया। 195 काम हो गया तो बचा काम पीछे कितना भाई, शेष काम कितना बचा 195 काम तो हो ही गया, शेष काम कितना बचा भी 360 माइनस 195, तो 195 5 200 300 165, कितना काम बचा 165 काम बचा। सीमा काम छोड़ देती है, सीमा काम छोड़ दिया, इसका मतलब काम कितना होगा भाई 9 ही काम होगा, और बचा हुआ काम 50 दिनों में पूरा हो जाता है। तो प्रियंका अकेले कितने दिनों में उसी काम का दुगना कर सकती है? भी हमें प्रियंका का निकालना है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, 50 से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रियंका अकेले कितने दिनों में उसी काम का दुगना कर सकती है? उसी काम का दुगना कितना हो जाएगा भाई 360 का दुगना कितना हो जाएगा 720। उसी काम का दुगना कौन कर रही है? प्रियंका। प्रियंका कितने की इफिशियंसी से करेगी भाई 3 की इफिशियंसी से करेगी। कितने की इफिशियंसी से करेगी 3 की इफिशियंसी से करेगी। प्रियंका 3 की इफिशियंसी से करेगी। काटो इसको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120, 120 दूनी 240 दिन। कितने दिन लगेंगे भाई 240 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 240 दिन लगेंगे। यहाँ तक बताओ भाई इस काम को कितने दिन में लगेंगे? देखो यहाँ पर जो ये वैल्यू लिखी हुई है 50 दिन, ये गलत है। ठीक है, ये 50 दिन यहाँ पर गलत है। ठीक है, सीमा काम छोड़ देती है और ये काम इतने दिनों में पूरा हो जाता है। तो प्रियंका अकेले कितने दिनों में उसी काम का दोगुना। अब उसी काम का दोगुना यानी 76 दूनी 36 दूनी 72 यानी 720 काम, और 720 काम को
प्रियंका 3 की एफिशिएंसी से करेगी तो कितने का भाग लगा देंगे, 3 का, 240 दिन, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए भी, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था और सेम टू सेम यही ऐसा है। अब यहाँ पर ये दिन है ना, ये गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, ये दिन गलत लिखे हुए हैं, ठीक है, ये दिन क्या है, गलत लिखे हुए हैं, बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप ट्राई करना, खुद ट्राई करना इस क्वेश्चन की, और इस क्वेश्चन का जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और शानदार है, भी आपके जो एसएससी वगैरह का एग्जाम होता है उसमें पूछे गए हैं। बाकी इस क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी एसबी क्लासेस 01 इस टेलीग्राम पर, और किसी भी प्रकार की कोर्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपके आस पड़ोस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, जो ऑफलाइन आकर के तैयारी करना चाहता है, तो बिल्कुल फ्री, उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री बैच है वो चलाया जा रहा है, आप सिंपली इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा भाई, देखो ये सीरीज शुरुआत की गई है वो पीवाईक्यू के ऊपर आधारित की गई है, और पीवाईक्यू ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, भी एक क्वेश्चन देख लिया, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, बस वो कॉन्सेप्ट तैयार करने के लिए आपका ये वो सीरीज है वो स्टार्ट की गई है। इससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे, 3 क्वेश्चन करोगे एक ही टाइप के, तो मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होने ही है। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि आपको शुरुआत कैसी लगी। बाकी आज की क्लास के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।